बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फ़िज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम फ़िज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कॉलम्स लॉ? कॉलम्स लॉ इज़ रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हों और वो दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस यानी r पर लाई कर रहे हों तो इनके दरमियान कुछ फोर्स एक्सर्ट होगी। वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है अगर ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, और वो फोर्स रिपल्शन की भी हो सकती है अगर ये सिमिलर चार्जेस हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो कि दो चार्जेस के दरमियान लाई कर रही है, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। एक फैक्टर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो है चार्जेस का प्रोडक्ट, उनके मैग्नीट्यूड को अगर हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करें। जैसे जैसे हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे तो ये फोर्स बढ़ती जाएगी। और दूसरे फैक्टर के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम होगी। इसी स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो फर्स्ट फैक्टर जिसके साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड है उसको हम यूँ लिख सकते हैं, F इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले फैक्टर को हम यूँ लिख सकते हैं, F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद मैथ का रूल है कि हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट k यूज़ होगा, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट। और k ऐसा कांस्टेंट है जो मीडियम पर डिपेंड करता है कि हम दो चार्जेस के दरमियान में कौन सा मीडियम ले रहे हैं। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस यानी वैक्यूम कोई भी मीडियम ना लें तो उस वक्त जो k की वैल्यू है वो फिक्स होगी, एंड इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, जो कि 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 होगी और ये इसका यूनिट होगा। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रहे परमिटिविटी का वर्ड परमिशन से हम निकाल सकते हैं। इससे मुराद ये है कि स्पेस कितना ज़्यादा परमिशन देती है चार्जेस को एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करने के लिए। ये स्पेस कितना ज़्यादा अलाउ करता है, दैट डिफाइंस परमिटिविटी। और फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट एक फिक्स वैल्यू है विच इज़ 8.85 इंटू 10 पावर -12। कॉलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स का कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। इसके साथ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो उनमें से अगर पहली बॉडी की तरफ से अट्रैक्ट होने वाली फोर्स को हम एक्शन कहें तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी को अट्रैक्ट करेगी और उस फोर्स को हम रिएक्शन कह सकते हैं। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसी तरह अगर हम कहें कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि दोनों की तरफ से एक दूसरे पर फोर्स लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वो फोर्स जो Q1 पर Q2 की तरफ से लग रही है उसको हम F12 का नाम दे दें। F12 is that force which is exerting on Q1 due to Q2। तो इसी तरह से हम Q2 पर लगने वाली फोर्स को F21 कह सकते हैं which is exerting on Q2 due to Q1। ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन के लिहाज से एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में हम रिपल्शन वाला केस देख रहे हैं, जब ये चार्जेस रिपेल कर रहे हैं तो F12 लेफ़्ट साइड पे है और F21 राइट साइड पे है। इसी तरह से अगर हम अट्रैक्शन वाला केस देखें तो भी इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक फोर्स लेफ़्ट की तरफ है दूसरी राइट की तरफ है। बेशक ये टुवर्ड्स ईच अदर लग रहे हैं लेकिन हम इनको डायरेक्शन की फॉर्म में कह सकते हैं कि F12 और F21 ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के लिहाज से ऑपोजिट है। इसी तरह से अगर हम इन्हीं फोर्सेस को, कॉलम्स लॉ वाली फोर्स को ही अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इनके साथ हम एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे विच इज़ r। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है विच इज़ जस्ट यूज टू शो द डायरेक्शन, यानी जो F12 की फोर्स को यूनिट वेक्टर शो करेगा दैट इज़ R12,
और जो F21 की डायरेक्शन को शो करेगा दैट इज़ R21। तो इस तरह यूनिट वेक्टर्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के लिहाज से डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Here is the MCQ which is important कि मिनिमम चार्ज जो किसी पार्टिकल पर ऑक्यूपाई करता है वो किससे लेस नहीं हो सकता। सो मिनिमम चार्ज which lies on any particle must be equal to the charge of electron, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ एन एलिमेंट इन द यूनिवर्स, और उससे ज़्यादा लेस चार्ज किसी पार्टिकल का नहीं हो सकता, और ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर हम चार्जेस 10 माइक्रो कॉलम और 4.4 माइक्रो कॉलम को 12 सेंटीमीटर दूर रखें तो फोर्स कितनी होगी। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इसके मुताबिक हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। K इज़ 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, Q1 इज़ 10 माइक्रो कॉलम और Q2 इज़ 14.4 माइक्रो कॉलम, और नेक्स्ट नीचे हम 12 को मल्टीप्लाई 10 पावर -2 और इसका स्क्वायर ले लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। A distance is r between the two charged particles which is now doubled. What would be the effect on column force? We know that column force lies inversely proportional with the distance, square of distance. अगर हम इस डिस्टेंस को डबल कर दें यानी 2r कर देंगे तो जो न्यू कॉलम फोर्स है वो 2 का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर हो जाएगी, विच इज़ 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो 4 टाइम्स कॉलम फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।